जय जय श्री राम। ठाकुर जी की परम बहुत की कृपा और हम सब का परम सौभाग्य। इसे विशिष्ट शब्द नहीं है संसार में, इसलिए इस एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, परम सौभाग्य। जबकि अगर इस अमृत की तुलना की जाए तो ये शब्द भी फीका है। जैसे गोपिका गीत में भगवान की कथा की महिमा कहती हुई गोपिकाएं एक श्लोक कहती हैं, तब कथामृतम। मोबाइल बंद कर लें जिसके पास है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये गोपिकाएं कह रही हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे गोविंद आपकी कथा अमृत स्वरूप है। जबकि कथा को अमृत कहना उचित शब्द नहीं है। लेकिन अब जैसे छोटे से बच्चे को पूछो आप कि कितना प्यार करता है मुझे, अब माँ पूछे कि छोटे बच्चे को कितना प्यार, बच्चा क्या कहेगा? बोले इतना। अब उसके पास अधिक वो नहीं कह सकता, अपने अंतर के भाव को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बच्चे को कहना पड़ता है, जितना जोर लगा सकता है वो तो इतना। लेकिन आप समझ आते हैं उसका अर्थ क्या है, वो अनमोल है, वो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। तो गोपिकाओं को भी और शब्द नहीं मिल रहा है, जबकि अमृत शब्द भी भागवत के सामने फीका है, वो उसकी सामना नहीं कर सकता। लेकिन गोपिकाओं को कहना पड़ता है, फिर भी कोई और शब्द दिखाई नहीं दे रहा तो गोपिकाओं को बोलना पड़ा, प्रभु आपकी कथा कैसी है? तब कथामृतम, अमृत स्वरूप है। तप्त जीवनम, हमारे तप्त जीवन को शांत कर देती है, हमारे जीवन की अनंत अनंत विक्षेपताओं को, विडंबनाओं को त्रोहित करके मार्ग प्रदान करती है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, कलिकाल के प्रभाव को, दूषित प्रभाव को खत्म कर देती है। तो भगवान की कथा किस लिए? मनोरंजन का विषय नहीं, ध्यान दीजिएगा। गोपिकाएं बड़े उचित शब्दों में वर्णन कर रही हैं कथा कैसी है। ये आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। किस लिए है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, जो सुनने मात्र से आपके जीवन का मंगल करती है, जो आपके मंगल के लिए है। आप 7 दिन जो यहाँ आ रहे हैं, एक बात अनुभव कर लीजिए, ये कथा नहीं, यात्रा है। 7 दिन की यात्रा है, एक सनातन यात्रा जिसका उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 संत लोग विराजमान हैं। अभी भगवत कृपा से नैमिषारण्य में जाने का अवसर मिला। नव वर्ष पर जब नेपाल की यात्रा थी तो नैमिषारण्य में सबसे पहले जाना मिला, जहां आप अनुभव करें जाकर। देखो, किसी भी तीर्थ में आप जाइए तो तीर्थ घूमने के लिए नहीं होता, पहली बात। तीर्थ अनुभव करने के लिए है। कथा में भी आप आए हैं, एक अनुभूति के लिए आए हैं, क्योंकि परमात्मा आपके तर्क का विषय नहीं है, भगवान आपकी अनुभूति का विषय है। आप 7 दिन बैठेंगे, धीरे धीरे अनुभव करने लगेंगे, प्रत्यक्ष आएगा आपके सामने। कथा में भगवान प्रत्यक्ष है। आप बिल्कुल, ये जो 4 घंटे प्रतिदिन के हैं, आप इसमें कम से कम भी एक बात उचित बिल्कुल ध्यान रखिए, लिख लीजिए, हृदय में अंकित कर लीजिए कि कम से कम भी 4 घंटे का कोई एक पल तो ऐसा आता है जब आप नहीं होते। आप सब भूल जाएंगे, ना संसार याद होगा, ना आपको आपका नाम याद होगा, ना आपको आपका पता याद होगा। आप ये भी भूल जाएंगे कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और वो पल जिस वक्त आप सब भूलते हैं, वो पल इनसे मिलने का है, वो पल परम अनुभूति का है। जहाँ रैदास जी महाराज गुरबाणी में कह रहे हैं
बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जहाँ एक ऐसी सूक्ष्म अनुभूति चित्त में एकदम तरंग उठती है जो आपको प्रभु की ओर लेकर जाने वाली है। ध्यान देखिए, अनंत अनंत जन्मों का जो साध्य है वो श्री कृष्ण है। अनंत जन्मों की जो अभिपसा है, अनंत जन्मों की जो मंजिल जो पाने के लिए वो श्री कृष्ण है, उद्देश्य श्री कृष्ण है। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है बड़ा उबड़ खाबड़ है। कभी गए नहीं, कभी चले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी अनुभव किया नहीं, और आप अकेले चल रहे हैं तो हो सकता है आप भटक जाएं, हो सकता है आप कभी भी पहुंच ना पाए। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले इस डगर को देखा है, जो पहले इस वन का, इस रास्ते का जानकार है, जिसने पहले मंजिल पाई है, जिसने पहले साध्य का अनुभव किया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप चल देते हैं, उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे, तो एक बात तो पक्की है, देर सवेर कभी ना कभी तो पहुंच जाएंगे। साध्य श्री कृष्ण है, मंजिल श्री कृष्ण है, रास्ते की जानकारी हमें नहीं है, अनुभव नहीं है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चल दो जिसने पहले रास्ता देखा है, जिसने पहले अनुभव किया है। और श्री कृष्ण की डगर का जानकार कौन है? कोई संत है, कोई भक्त है, कोई महात्मा है, कोई साधु है। हमें केवल इतना करना है, कोई भक्त मिले, कोई साधु मिले, उसके पीछे पीछे चल दो बस, और कुछ नहीं करना। हमारे प्रयास काम नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिएगा। 7 दिन में एक बात की अनुभूति कर लीजिएगा, आप करवाने वाले नहीं हैं। ये भागवत आपके प्रयास से नहीं हो रही है, आपके प्रयास से आप सुनने भी नहीं आए हैं। जबकि भागवत में सूजी महाराज कह रहे हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत अनंत जन्मों के पुण्य कर्म जब उदय होते हैं तब आपको भागवत रूपी ये कृपा मिलती है। जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब आप भागवत में आते हैं। लेकिन अगर आप और गहराई से अनुभव करें तो एक बात बिल्कुल विशिष्ट है कि आपके अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने से भागवत नहीं मिलती। आपके पुण्य उदय होने से आपको संसार मिलेगा। आपके पुण्य उदय हुए, आपको अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, धन वैभव मिल जाएगा, संसार की ऊंची पदवी आप प्राप्त कर लोगे, दुनिया आपकी जय घोष करने लगेगी, ऊंची बिल्डिंग के मालिक आप हो जाओगे, बड़े अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा आप प्राप्त कर लोगे, बहुत धन ऐश्वर्य धन धान्य से परिपूर्ण आप हो जाएंगे, बैंक में अच्छा बैलेंस आपके हो जाएगा, कई नौकर चाकर आपके पास हो जाएंगे, बंगला गाड़ी कोठियों के मालिक आप हो जाएंगे। पुण्य के उदय होने से ये तो आपको मिल सकता है, लेकिन भगवत कथा पुण्य के उदय होने से नहीं मिलती। ये बात लिख लीजिए, ये बात प्रत्यक्ष अनुभव कर लें। आप यहाँ बैठे हैं, आप 7 दिन यात्रा में आएंगे, आप किसी पुण्य से नहीं आए, केवल एक कारण से आए हैं, और वो क्या? जब ये कृपा करते हैं, जब ये आपको चुनते हैं, तब आप आते हैं। यहाँ बैठे हैं तो इसका एक कारण है कि श्री कृष्ण आपको प्रेम करते हैं, बस, और कोई कारण नहीं। कोई आपका पुण्य यहाँ काम नहीं आया। कहीं भी आप इस भूल भुलैया में मत रहना कि आप करवा रहे हैं, इस भूल भुलैया में मत रहना कि आप सुन रहे हैं, और कोई इस भूल भुलैया में मत रहे कि वो कह रहा है। यहाँ कहने वाला भी कृष्ण है, सुनने वाला भी कृष्ण है, और करवाने वाला भी कृष्ण है। कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। तभी तो गुरबाणी में नामदेव जी ने स्पष्ट कहा, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई, गोविंद बिन ना कोई। कर्ण करावण अपो आप, प्रयास से नहीं। हम अनंत जन्म प्रयास करते रहे, संसार मिल सकता है, भगवत कथा नहीं मिलेगी, संतों का साथ नहीं मिलेगा, भक्तों का संग नहीं मिलेगा। ये तो केवल एक माध्यम है जो गुरबाणी कह रही है कि एक को ओमकार सतगुरु प्रसाद। यहाँ प्रसाद है, ये जो मिला है, जो हम बैठे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं या अनुभव करेंगे, या जो 7 दिन की यात्रा में हम लोग सम्मिलित होकर हर्षोल्लास से, आनंद से जो प्रभु परिपूर्ण करेंगे, उसका एक कारण है, प्रसाद है। ये क्या है? प्रसाद के सिवा कुछ नहीं है, ये इनकी कृपा है। चुन लेते हैं अपनी इच्छा से।
अब एक बात और ध्यान रखिएगा, किसको चुनेंगे ये मत सोचना कि जीवन भर अच्छा कर्म कोई कर रहा है, दिन रात मंदिर में कोई जा रहा है, जी दिन रात सेवा चल रही है तो उसको भगवान चुन लेते हैं। मर्जी इनकी है। अगर ऐसा होता तो अजामिल को भगवान ना चुनते। 88 वर्ष की आयु, जीवन बीत गया पाप कर्म में, फिर भी संत कृपा हो गई। प्रयास से नहीं मिला अजामिल को, संत आ गए कन्नौज की नगरी में और चलते चलते अजामिल को कहीं आशीर्वाद दे गए, बोले पुत्र होगा, नाम नारायण रख लेना, तो ऐसा करेगा मेरे प्रभु तेरा कल्याण कर देंगे। संत के वचन हो गए, सदगुरु ने प्रसाद रूप में दे दिया। जबकि जीवन का एक भी कोई ऐसा काम नहीं था अजामिल का कि भगवत प्राप्ति हो जाती। कहीं भी कुछ भी एक भी आप लक्षणता उठाकर देखिए, इतिहास के पन्ने पलटिए, अजामिल के जीवन में एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि भगवत कृपा हो जाए। प्रयास से नहीं मिल रहा उसको, पूरा जीवन भोग में बीत गया, विलासताओं में बीत गया, विक्षेपताओं में बीत गया, चोरी डकैती, खूब जितने पाप कर्म थे सब अजामिल ने किए। लेकिन फिर एक दिन संत आए, कुछ घड़ी विश्राम कर लिया, संकीर्तन हो गया और चलते चलते ना जाने संतों के मन में क्या आ गया, यूं ही आशीर्वाद दे दिया, बोले कल्याण होगा। और अगर आपके जीवन में एक संत भी ये संकल्प कर ले कि आपका कल्याण होगा, तो फिर भगवान को भी आपका कल्याण करना पड़ेगा, ये पक्का है। अगर एक संत भी आपके जीवन में ये संकल्प कर लेता है, अगर एक भक्त भी आपके जीवन में आ जाए, अगर एक महात्मा भी आपके घर में, आपके मन में, आपके जीवन में उतर जाए और इस बात का संकल्प कर ले कि आपका कल्याण होगा, भले जीवन के कितने पाप रोहित हो जाएंगे, भगवान को आपका कल्याण निश्चित ही करना पड़ेगा। अजामिल का कल्याण हो रहा है क्योंकि पीछे अपना प्रयास नहीं है, सदगुरु की कृपा है। एक को ओमकार सतगुरु प्रसाद, संत कृपा करे। तभी तो भक्तों ने गाया, सदगुरु मेरेया किताए कमाल जी, 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 सदगुरु मेरेया किताए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किथों लबे शाम मैनू, किथों लबे शाम मैनू, पुछ दिया सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां कुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां, पुछ दिया सारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां कुमारियां। सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी, 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 दुख
कटे सारे मेरे, दुख कटे सारे मेरे, होइया निरोग जी। जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया, कटियां बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। सदगुरु मेरेया तेरे गुण गावांगी, सदगुरु मेरेया तेरे गुण गावांगी, सदगुरु मेरेया तेरे गुण गावांगी, सदगुरु मेरेया तेरे गुण गावांगी। तेरा नूरी रूप वेख, तेरा नूरी रूप वेख, जग भूल जावांगी। दर्श दिखा दे मैनू, दर्श दिखा दे मैनू, जन्मां दी प्यासियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां पुछ दियां सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो पद्धतियां हैं, एक व्यास पद्धति, एक नारद पद्धति। व्यास पद्धति में कथा कही जाती है और कथा के बीच में आपस में बोलना अपराध है। कोई लौकिक चर्चा करना अपराध है, किसी प्रकार की विक्षेपता पैदा करना अपराध है। और एक नारद पद्धति है, नारद जी के हाथ में वीणा है, वो संगीत पर कथा कहते हैं, भजन भी गाते हैं, प्रभु का संकीर्तन भी करते हैं। और फिर उस वक्त भजन हो, भजन में ना बोलना अपराध है, कथा में बोलना अपराध है आप लोगों का, मुझे तो कहना ही है। और जब भजन हो तो भजन को साथ में ना बोलना अपराध है। इसलिए जब भजन हो तो खूब हर्षोल्लास से संकीर्तन साथ में करना, गुनगुनाते रहा करो, 7 दिन गुनाना ही है। और हम दीनहीन कुछ कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन कम से कम पुकार तो सकते हैं इकट्ठे मिलकर। इसलिए जब गाने की बात हो, जब भगवान का संकीर्तन हो तो खूब आनंद से अंतरात्मा से संग संग में गाओ, गुनगुनाते रहो। महावीर ने जिस ब्रह्म को उपवास करके प्राप्त किया, मीरा ने उसी ब्रह्म को उत्सव करके मना लिया। इसलिए जीवन महोत्सव है गुनगुनाना। श्री कृष्ण की एक अद्भुत कला है, साध्य, इस साध्य की एक कला है, गुनगुनाते रहिए, प्रभु के सामने आनंद उत्सव करते रहिए। आप वृंदावन में जाइए, सभी तकरीबन गए होंगे वृंदावन, तो कौन कौन नहीं गए? कमी है, आप भी जाओ इनके साथ ही। जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा, जिसने जहां में ये सुंदर नजारा ना देखा उसने फिर कुछ भी ना देखा। रसिकों ने स्पष्ट क्या कहा? रे मन वृंदा विपन निहार।
रे मन वृंदाविपन निहार, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहार। रे मन गुनगुना लो, रे मन वृंदाविपन निहार। भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पल पल है। प्रीत प्रेम की डोर, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। भोर होते ही वृंदावन, भोर होते ही वृंदावन में, 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 कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे, प्रेम सुधा रस रस बरसे, प्रेम सुधा रस बरसे, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। चलो मन, वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए चित छोर, मिल जाए चित चोर। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। रे मन, रे मन वृंदाविपन निहार, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहार। रे मन
वृंदाविपन निहारे मन, वृंदाविपन निहार। श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी की निज स्थली है, श्री प्रिया प्रीतम का अपना घर। वृंदावन धरा प्रेम की धरा है, डूबने के लिए। वहां तैरना नहीं, वहां जाइए तो फिर अपने आप को मिटाने के लिए, फिर कुछ बचे नहीं। भागवत आपको डुबोने के लिए है। ये दो पथ हैं, एक ज्ञान का, एक भक्ति का। ज्ञान का पथ कहता है जीव तैरेगा, लेकिन यहां तैरने की बात नहीं है। यहां तो आप 7 दिन आए हैं तो डूबने के लिए। एक भागवत रूपी गंगा है, एक वो गंगा है जो गोमुखी से प्रकट होती है, फिर हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इलाहाबाद में, कहाँ कहाँ गंगा माँ का प्रवाह है। वहां के कुछ नियम है, आप बीच में जाएंगे, डूबेंगे उस गंगा में तो मरेंगे। और एक ये गंगा जिसमें डूबेंगे तो फिर तरेंगे। ये भगवत रस जो है, ये जो गंगा है। और वृंदावन धाम प्रेम की वो अलौकिक धरा है जहां फिर बचाया नहीं जाता। यहां 7 दिन बचाने का प्रयत्न करेंगे, फिर मिल नहीं पाएंगे। और फिर यहां की जो खोज है कृष्ण की नहीं है, ध्यान रखिएगा। कबीर ने कहा, कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरन बूढ़न डरा, ते रहा किनारे बैठ। लोगों ने इसका अर्थ किया कि जिसने ईश्वर को खोजने का प्रयत्न किया वो मिल गया, और जो किनारे पर बैठा रहा वो मिलना नहीं, पा नहीं सका। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ ईश्वर की खोज की बात नहीं हो रही है, यहाँ निज खोज की बात हो रही है, अपने आप की खोज की बात हो रही है। जिसने अपने आप को खोजा। आप देखो, खोजा किसे जाता है? जो खोया हुआ हो। कृष्ण तो खोए नहीं है, वो तो सदा अंग संग है, हर वक्त हर पल। ही इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वदा है। मानस में गोस्वामी जी कह तो रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए में जाना। प्रेम की धारा, अविरल धारा प्रकट होगी तो भगवान सन्मुख आ जाएंगे। जब तक जीव को अपने आप की पहचान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक प्रभु सन्मुख आ भी जाएं। अब दुर्योधन के सन्मुख भी श्री कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन के सन्मुख भी श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन जो अर्जुन ने पाया वो दुर्योधन नहीं पा सका, क्योंकि अपने स्वरूप की पहचान नहीं है, निज ज्ञान नहीं है, और जब तक अपनी खोज नहीं है। आप ध्यान दीजिए, प्रतिदिन हम सबसे मिलते हैं, सबसे मुलाकात होती है। कभी कोई ऐसा पल आपके जीवन का आया जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब कुछ बातें अपने आप से होती हैं, जब एक मुलाकात अपने आप से हुई हो? कभी आप एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर कभी जाना हो कि स्वयं क्या है? कभी कुछ ऐसी अनुभूति हुई हो? कभी अकेले ही बैठकर अपने आप से बातचीत हुई हो? और अक्सर लोगों का उत्तर क्या होता है? ना, पता ही नहीं, अनुभव हो ही नहीं पाता, कभी मुलाकात कर ही नहीं पाते। बस ये एक मुलाकात भागवत सिखाती है। अगर जीव ये मुलाकात करनी सीख जाए, जिस दिन आप अपने आप से मिलेंगे, प्रथम मुलाकात आपकी अपने आप से होगी, उस दिन प्रत्यक्ष अनुभूति श्री कृष्ण की होगी। इसलिए भागवत या कोई भी ग्रंथ कृष्ण की खोज की बात नहीं कर रहा, निज खोज की बात कर रहा है। और वो ज्ञान मिलेगा कैसे? वो भक्ति का रस प्रकट कैसे होगा? जब किसी भक्त के करीब जाएंगे आप। इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ता है, कृष्ण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मीरा के पास जाइए, कृष्ण मिलेंगे। देखो, इस संसार में आप कोई कृष्ण को याद करे और श्री कृष्ण को याद करने से मीरा याद आए कि ना आए जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप कृष्ण को याद करेंगे तो मीरा याद आएगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जब जब कोई भी मीरा को याद करेगा, श्री कृष्ण याद आएंगे, ये निश्चित है। इसलिए कृष्ण को खोजने की आवश्यकता, आप मीरा के पास जाइए। बस जहां मीरा है वहीं गिरधर है। रघुनाथ जी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप शबरी के पास जाइए, रघुनाथ मिलेंगे। किसी भक्त के पास जाइए। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान का श्री विग्रह है, मंदिर में भगवान की प्रतिमा है,
लेकिन वो प्रतिमा केवल और केवल भगवान का प्रतीक होती है, प्रमाण नहीं है। आप मंदिर की प्रतिमाओं से भगवान को प्रमाणित कभी नहीं कर सकते। करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो विग्रह केवल प्रतीक है और भक्त भगवान का प्रमाण होता है। भक्त है तो भगवान है। इसलिए भगवान को खोजने की बात यहां नहीं हो रही, यहां तो भक्त को खोजने की बात है। ये 7 दिन भक्त की बात चलेगी, किसी भक्त को खोजना है। भक्त मिल जाए तो भगवान से मिले हुए हैं, क्योंकि आप किसी और एक बात स्पष्ट कर दो, इस भूल भुलैया में मत रहिएगा कि मंदिर में भगवान है। मन के अंदर तो भगवान हो सकता है, लेकिन मंदिर में भगवान हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान प्रमाणित है कहां, जहां एक भक्त होगा। भक्त मिल जाए तो निश्चित है भगवान भी मिलेंगे। क्योंकि आप किसी बिल्डिंग में भगवान को देखने का प्रयत्न मत कीजिएगा, आप भक्त के करीब जाने का बस प्रयत्न कीजिएगा। इसलिए रसिकों को स्पष्ट कहना पड़ता है कि टू डिस्कवर गॉड इट इज वेरी इजी, बट टू डिस्कवर अ लवर, अ डिवोटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। भगवान को खोजना तो बहुत आसान है, अगर मुश्किल है तो किसी प्रेमी को खोजना बड़ा मुश्किल है। आप कृष्ण को खोज सकते हैं, लेकिन मीरा को खोजना बड़ा मुश्किल है। मीरा का अनुभव करना बड़ा मुश्किल है। भक्तमाल की कथा आती है, जहां से प्रारंभ हुआ। परम संत परम सदगुरु अग्रदास जी महाराज विराजमान हैं और उनके शिष्य नाभाजी महाराज, क्योंकि भक्तमाल के रचयिता नाभाजी हैं। लेकिन प्रेरणा कहां से हुई, आदेश कहां से हुआ कि एक दिन गुरुदेव बैठे आंखें बंद मानसी सेवा कर रहे हैं। तन की सेवा से बड़ी मन की सेवा है। आंखें बंद करके रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, डूबे हुए, और पास में नाभाजी बैठे हैं और पंखे की सेवा हो रही है। देखो, सेवा का विधान बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वृंदावन में जाइए, वृंदावन में पूजा नहीं है, सेवा है ठाकुर जी की, यहां सेवा चलती है। नाभाजी बड़ी सावधानी से सेवा कर रहे हैं, पंखे जल रहे हैं। ध्यान दीजिए, गुरुदेव मानसी सेवा में, रघुनाथ जी की सेवा में डूबे हुए हैं, बाहर की खबर नहीं है, और इतनी सावधानी से पंखे चल रहे हैं कि अगर अधिक करेंगे तो कहीं हवा के झोंके से गुरुदेव की मानसी सेवा में विक्षेपता पैदा ना हो जाए। सेवा बड़ी संभल कर करनी चाहिए, और खासकर गुरुदेव की सेवा इतनी संभल कर बयारू सेवा हो रही, इतनी संभल कर पंखे चल रहे हैं कि बहुत अधिक तेज नहीं और बहुत अधिक कम नहीं। कम होगी तो गर्मी लगेगी, गर्मी लगने से भी शायद मानसी सेवा में विघ्न आ जाए। अधिक करूं तो हो सकता है उससे भी कहीं मानसी सेवा में विक्षेपता पैदा हो जाए। बड़ी संभल कर रहे हैं। इधर गुरुदेव नेत्रबंद रघुनाथ जी की सेवा में तल्लीन है, रघुनाथ जी को पुष्प नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। और ठीक उसी वक्त क्या हुआ कि गुरुदेव का एक शिष्य दूर सागर में जहाज लेकर जा रहा है, अपना समुद्री जहाज, अपना व्यापारी था, व्यापार का सामान लेकर जा रहा है। अचानक जहाज डूबने लगा, फंस गया मझधार में। तो उधर से शिष्य ने आवाज दी गुरुदेव को, अग्रदास जी महाराज को, गुरुदेव रक्षा कीजिए। गुरुदेव तो मानसी सेवा में तल्लीन थे, इधर सामने कौन बैठे हैं, नाभाजी महाराज, पंखे चल रहे हैं। शिष्य ने आवाज दी गुरुदेव को, लेकिन पता किसे चला, नाभाजी को। और नाभाजी पंखे झल रहे थे गुरुदेव को, तो पंखे झलते झलते नाभाजी के मन में आया कि अगर मेरे गुरुदेव की मानसी सेवा में कोई विघ्न ना आ जाए, वो रघुनाथ जी की सेवा में डूबे हुए हैं, कहीं अपने शिष्य की आवाज सुनकर गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न ना आ जाए, विक्षेपता पैदा ना हो जाए। तो मन घबराया, चित्त घबराया, और चित्त घबराते घबराते अचानक क्या किया नाभाजी ने, जो पंखी गुरुदेव को झल रहे थे वो उस तरफ चलनी शुरू कर दी, और उस शिष्य का जहाज अपने आप पंखे की हवा से बाहर निकल गया। बोल सदगुरुदेव भगवान, बाहर निकल गया। और इधर गुरुदेव को भी एकदम मन में हलचल हुई, क्योंकि शिष्य पुकार रहा है, तो गुरुदेव के मन में भी थोड़ी हलचल हुई। तो कहीं मानसी सेवा में थोड़ी सी विक्षेपता आई, रघुनाथ जी के चरणों से ध्यान थोड़ा सा हटा। इधर नाभाजी को पता चल गया कि मेरे गुरुदेव का ध्यान हट रहा है, तो एकदम नाभाजी ने आवाज दी, गुरुदेव चिंता मत कीजिए, जहाज किनारे पर लग गया, आप रघुनाथ जी की सेवा कीजिए। बोल सदगुरुदेव। और इतनी बात सुनी, अग्रदास जी के नेत्र भर आए। मानसी सेवा करते करते अचानक बोले, ये कौन बोला?
मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करने वाला कौन है? आप तन की सेवा देख सकते हैं, मैं कुछ यहां तन से कर रहा हूं, आपको दिखाई देगा, पुष्प अर्पित कर रहा हूं, नैवेद्य अर्पित कर रहा हूं, लेकिन आंखें बंद करके मन से कोई सेवा कर रहा हूं, ये आपको क्या खबर? गुरुदेव ने कहा कौन बोला? नाभाजी ने कहा वही जिस पर आपकी कृपा है, जिसको आपने बालपन से पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, प्रभु का नाम दिया, उसके सिवा किसका साहस है जो आपकी मानसी सेवा में प्रवेश कर पाए? नेत्र भर आए, बोले इतनी आगे अपने गुरुदेव की मानसी सेवा में प्रवेश कर गया नाभे जी महाराज। तब गुरुदेव ने आदेश दिया, तुम पर प्रभु की कृपा है, बस एक आदेश देता हूं, तुम भक्तों के चरित्र की बात करो, तो भक्तों की बात करो। नाभाजी के नेत्र भर आए, गुरुदेव जी के सन्मुख कहा, गुरुदेव अगर प्रभु की बात करनी हो, भगवान की कथा कहनी हो, राम कृष्ण की बात करनी हो आसान है, किसी भक्त की बात करनी बड़ी मुश्किल है। रामकृष्ण की तो ग्रंथों में पढ़कर भी सुनकर भी कुछ ना कुछ कह देंगे, लेकिन भक्तों की बात कैसे करें? क्योंकि उनके अंतर जितनी गहराई है उस गहराई तक कोई जा नहीं सकता। वो बाहर से तो कुछ और लगते हैं, लेकिन भीतर संत कुछ और ही है। भक्त इतना गहरा होता है, उसकी थाप आना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जिसने कृपा करके तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करवाया है वो तुम्हें भक्त चरित्र भी कहला देगा। वो करने वाले खुद हैं, कहने वाले खुद हैं, तुम केवल और केवल प्रभु का चिंतन करना। और फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से नाभाजी के महाराज के जीवन में भक्त चरित्र प्रकट हुआ, केवल सुना नहीं गया, प्रकट हुआ। और आप अनुभव कीजिएगा, 7 दिन जब आप यहां बैठेंगे, भक्तों के संग यात्रा करेंगे, तो प्रभु की जो ये चरित्र है, भगवान की जो लीला है, ये आपको सुनाई नहीं देगी, आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी, आपके सन्मुख होगी ये लीला। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल स्पष्ट करते, परीक्षित सावधान, कृष्ण कथा सुनती नहीं है, कृष्ण कथा दिखती है, आपके सन्मुख होगी, प्रकट होगी, तभी यहां सेवा है। भोर भय से सांझ डरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे, भोग लगावे सो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, के आप हमारी और निहारो। राधा कृष्ण हमारे धाम को जान, वृंदावन धाम पधारो। इसलिए प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करें, प्रभु 7 दिन ये भाव ही मिट जाए, ये जलंधर है, ये साक्षात श्री धाम वृंदावन प्रकट हो जाए और वृंदावन में बैठकर आपकी लीला का रस आस्वादन हो, मन मन पहुंच जाए वहां पर। रे मन वृंदा विपिन निहार। देखो रसिकों ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहार। रे मन वृंदा विपिन, गालो आप भी, रे मन रे मन। सबकी आवाज नहीं आ रही, पीछे वालों की। रे मन, थोड़ा मुस्कुरा के गाओ, रे मन वृंदावन एक चोर बसत है, वृंदावन एक। गोपिकाएं कहती हैं, घनश्याम चोर हैं आप, चोर, और संसार में आपसे बड़ा चोर कोई नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, गोपिकाओं मैंने ऐसा क्या चुरा लिया जो तुम मुझे चोर कहती हो? बोले आपने चुराया क्या नहीं ये बताइए। गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी आप करते हैं, यमुना के पुलीन पर स्नान कर रही गोपिकाओं के चीर का आप हरण कर लेते हैं, नवमंडल की इस नाभिता को आप हरण कर लेते हैं, इस कारे कारे बादलों की वो कालिमा को चुरा कर, कांति को चुरा कर आप ले जाते हैं।
जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनका सब कुछ चुरा कर उन्हें दर दर का भिखारी आप बनाते हैं। और कहां तक आपकी बात करे प्रभु, आप तो वो भी चुरा लेते हैं जो चुराने के लायक नहीं है। अपने संतों के, महात्माओं के, भक्तों के अनंत अनंत जन्मों के संचित किए हुए पाप कर्म भी आप चुरा कर उन्हें अपना बना लेते हैं। आप जैसा चोर कौन है? वृंदावन एक, जब ये शब्द कहते हैं ना गोपिकाएं चोर, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माखन चोर नहीं, चित्त चोर है। वृंदावन एक नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। इसलिए वृंदावन में जाइए तो केवल एक दर्शन की अभिलाषा लेकर। थोड़ा सावधान होइए यहाँ पर। कई बार हम जाते हैं, यहीं से टेलीफोन कर दिया, एसी कमरे बुक करवा दिए और जाकर ठाठ से रहे, तो फिर प्रभु नहीं मिलेंगे। अभिलाषा श्री कृष्ण की हो तो कभी एक रात यमुना के पुलिन पर रुक जाना, कोई एक रात वृंदावन की कुंजों में भटक लेना, कोई कृपा हो जाएगी। कोई गैया चारण करते हुए नंदलाल ना जाने किधर से मिल जाए। देखो, हो नहीं सकता कि वृंदावन में जाने वाले को गोविंद का दर्शन ना होता हो, ये असंभव है कि कोई वृंदावन गया हो और बिहारी जी ना मिले। यहां तो वृंदावन की कुंजों में नित्य प्रति प्रिया प्रीतम इकट्ठे विचरण करते हैं। परस्पर मिलकर जब बिहरे वो वृंदावन की कुंजों में, नहीं वर्णत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, कहो अहो कैसी बनी छवि ये हमारे श्याम श्यामा की। यहां तो नित्य प्रति भगवान विचरण कर रहे हैं। हो नहीं सकता कभी आप वृंदावन की गलियों में भीड़ भाड़ में घूम रहे हो और ये कन्हैया हमारा आनंदलाल कहीं आपको छेड़ कर ना गया हो, कोई कूनी ना मार कर गया हो। ये अलग बात है कि आप अनुभव ना कर पाए। अनुभव होगा भी कैसे? क्योंकि माया का असर ऐसा है, संसार का आकर्षण इतना प्रबल है कि भगवान दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष आ जाते हैं तब भी उनका अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि संसार को बनाने वाले प्रभु हैं, स्वयं कृष्ण इसको बनाने वाले हैं। अगर कृष्ण आकर्षित हैं तो फिर संसार भी आकर्षित होगा। और सच कहूं तो संसार का आकर्षण भगवान से भी ज्यादा है। एक जन्म नहीं अनंत जन्म बीत गए और बार बार ये संसार इतना आकर्षित करता है, इतना आकर्षित करता है कि जीव ईश्वर को भूल जाता है। इतना आकर्षण, लेकिन भेद कहां है? कृष्ण भी आकर्षित करते हैं, संसार भी आकर्षित करता है। अंतर कहां है? संसार का आकर्षण अंत में पीड़ा देता है। आप किसी के भी जीवन को खोलकर देख लीजिए, संसार का आकर्षण कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, दुख देता है, दर्द देता है। लेकिन कृष्ण का आकर्षण आनंद देता है। तभी तो भक्तों के दिल से पूछकर देखो, भक्तों ने कहा दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है। किस लिए? ये प्रेम ऐसा है, इसकी अनमोलता ऐसी है। तभी तो गोपिकाएं बार बार कहती हैं, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आकर बाह पकड़ लो है मेरे प्रियतम। वृंदावन में सेवा का विधान, आप जाइए वृंदावन में, आपको कोई आंखें बंद करके ध्यान करते नहीं मिलेगा। वहां पर खुली आंखों से गोपिकाएं समाधि लगा लेती हैं। लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं गई फिर मैं भी हो गई लाल। एक दिन एक गोपिका यमुना के पुलिन पर आंखें बंद करके ध्यान कर रही है। नारद जी आए वृंदावन का दर्शन करने के लिए, आए गोपिका को देखा, बड़े अचंभित, बोले वृंदावन में कोई आंखें बंद करके ध्यान करता है? कभी देखा तो नहीं।
करीब आए गोपिका के, बेचारी रो रही थी, अखियां बरस रही हैं। नेत्र खोलकर देखा तो नारद जी प्रणाम किया, बोले बाबा बड़ी कृपा की, दर्शन दिया। बोले गोपिका, वृंदावन में प्रथम समय देखा कोई आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है, तू किसे याद कर रही है? तू किसे देखना चाहती है आंखें बंद करके? गोपिका रो दी, बोले बाबा देखना किसे चाहूं, वो निर्मोही नंदलाल नंदनंदन, वो ब्रजनंदन ब्रजराज कभी आंखों से ओझल ही नहीं होते, हर वक्त उनकी स्मृति बनी रहती है और हम इतनी बेसुध हो जाती हैं कि संसार का काम भी नहीं कर पाती। मैं तो बाबा आई यमुना के पुलिन पर आंखें बंद करके इसलिए बैठी हूं कि कोई एक पल आ जाए वो नंदनंदन विस्मृत हो जाए, कोई एक पल ऐसा आ जाए कि वो कृष्ण कन्हैया आंखों से ओझल हो जाए। आप विचार कीजिए, वृंदावन धाम की गोपिका इसलिए आंखें बंद करके बैठी है कि कोई एक पल आए वो नंद नंदन आंखों से विस्मृत हो जाएं, और हम इसलिए आंख बंद करते हैं कि कोई एक पल आ जाए कृष्ण नजर आ जाए। कितना बड़ा भेद है। यहां संसार का कृष्ण बहुत अधिक है और गोपिकाओं के चित्त में कृष्ण का कृष्ण बड़ा है। जागृत हैं गोपिकाएं, पूर्ण जागृत हैं कृष्ण के प्रति, जानती हैं कौन है। आंखें बंद कर लें या आंखें खोल लें, इनके सिवा कुछ नहीं है। तभी तो उद्धव से कहती हैं कि श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो तन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सुकाम है। इनके सिवा कुछ नहीं है। सर्वेश्वर हैं ये, सब कुछ हैं ये, जिनका उठना बैठना रोना धोना जागना सोना केवल यही है। वे गोपिका का भाव हृदय में प्रकट हो। ध्यान दीजिए, कृष्ण का अनुभव करना है भले भले कुछ पल के लिए सही, पर गोपिका बनना पड़ेगा। अगर गिरधर लाल की अनुभूति करनी है तो भले कुछ पल के लिए सही, हमें मीरा बनना पड़ेगा। बिन मीरा बने गिरधर गोपाल अनुभूति में नहीं आएंगे। जब तक भक्ति की कृपा नहीं होगी, हृदय में भक्ति का बीज नहीं आएगा, तब तक इनकी अनुभूति नहीं है। तब तक जीव खुश्क है, शुष्क है। बस परिपूर्ण तो तब होता है अगर कहीं किसी भक्त के कृपा से, किशोरी जी की कृपा से, गोपिका की कृपा से भक्ति के रस की मात्र एक बूंद भी हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, फिर जो भाव प्रकट होगा वो तो अनुभव का विषय है, वो बताने का विषय नहीं है। कथा सुनते सुनते प्रेम रस प्रकट कहीं हो जाए, क्या लक्षण प्रकट होगा, इसका वर्णन मुखारविंद से तो नहीं हो सकता। ये तो परम अनुभूति है। आप में जिसमें होगा वो खुद ही अनुभव करेगा। अब किसी को प्रेम हो जाए, लक्षण सहज प्रकट हो जाएंगे। प्रभु के प्रति प्रेम, बस इतना पता है कि आप 7 दिन अंतर मन से यहां बैठकर कथा सुनिए। एक काम आपको बड़ी ईमानदारी से करना है, एक काम मुझे बड़ी ईमानदारी से करना है। आपको केवल ईमानदारी से कथा को सुनना है और मुझे ईमानदारी से कथा को कहना है। ये दोनों काम बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए। यहां 1% भी बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। आप 7 दिन बैठकर पूरे आनंद से श्रवण करते हैं, चित्त से सुनते हैं। इतना कहूंगा कि 7 दिन बाद कृष्ण मिले कि ना मिले ये तो पता नहीं, लेकिन संसार छूट जाएगा। और संसार छूटने का अर्थ ये नहीं है कि आप छोड़कर, घर बार छोड़कर, पति छोड़कर, पत्नी छोड़कर कहीं भाग जाओगे। नहीं, छूटने का अर्थ क्या है? तन संसार का हो जाएगा और मन श्री कृष्ण का हो जाएगा। तन से आप संसार की सेवा करेंगे और मन से श्री कृष्ण के हो जाएंगे। हर रूप कृष्ण का हो जाएगा। बस फिर एक ऐसी लगन भीतर में जो गोपिकाओं के चित्त में भाव है, जो हर वक्त गाती हैं, दासी की विनती सुन ली जो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की, थोड़ा गुनगुना लिया करो। एक बार हृदय से लगा लो, है मेरे प्रियतम। एक बार
हृदय से लगा लो। देखो, इस बात का अनुभव हो कि ना हो, झूठ ही बोल दो। आप सबने गणित पढ़ा है ना, मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, तो मैथमेटिक्स में एक सम आता है, जैसे मान लो थ्योरम आई, अब पाइथागोरस थ्योरम है, प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी समथिंग मान लेते हैं। मूलधन पता नहीं, ब्याज पता है, दर पता है, समय पता है, तो मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, शुरुआत कहां से करोगे? गणित तो सबने पढ़ा है ना, चाहे मजबूरी से पढ़ा हो चाहे शौक से पढ़ा हो। मूलधन पता नहीं, ब्याज पता है, दर पता है, समय पता है, मूलधन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मूलधन 100 रुपया, शुरू कहां से करेंगे? मान लीजिए मूलधन 100 रुपया, मानने से शुरू होंगे और अंत में वास्तविक परिणाम आपके सामने मुख आ जाएगा। अगर संसार का मैथमेटिक्स भी मानने से शुरू हो सकता है और अंत में वास्तविकता सामने आ सकती है, तो फिर अगर प्रभु का गणित हो, भगवान के प्रेम की बात हो, तो यहां भी मान ही लेते हैं, हम तुम्हारे थे। अनुभव नहीं छोड़ दीजिए, झूठ ही कह दो, हम तुम्हारे ही। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। सुने नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। अब तो आकर बाँ पकड़ लो, है मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाँ पकड़ लो, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी।
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा प्यारे रे। कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा प्यारे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। सांची प्रीत की रीत निभा दो, ऐ मेरे प्रियतम। सांची प्रीत की रीत निभा दो, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हर वक्त गुनगुनाते रहो, भले अनुभव ना भी हो तब भी गुनगुनाइए, मान ही लीजिए बस। झूठ ही कह दो भगवान से, प्रभु आप हमारे थे, हमारे ही हैं, हमारे ही रहे। ये सच है, भगवान हमारे थे, हैं, रहेंगे। अपनी तरफ से भी कह दो, हम आपके थे प्रभु, आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। झूठ से भी शुरू होंगे, मानने से शुरू होंगे, एक दिन आएगा जब प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। सुनते सुनते कभी ना कभी प्रभु आएंगे। गोस्वामी कहते हैं ना, राम नाम जप रे मना, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आप गुनगुनाते रहिए, आप दिन रात पुकारते रहिए। हम एक काम तो सभी हैं, जो पुकार तो सब सकते हैं, गा तो सब सकते हैं, गुनगुनाते रहिए। जब तक शब्द आपके कंठ से निकलते हैं वो स्वर है, वही स्वर जब आपके हृदय से निकलेगा फिर ध्वनि हो जाएगा, और जब वही ध्वनि आपकी आत्मा से उठेगी फिर वो पुकार है। और जब पुकार बनती है फिर भगवान रुक नहीं पाते, फिर प्रभु को आना पड़ता है। लेकिन तब तक चलते रहिए, तब तक पुकारते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कहीं से सही, पाखंड से सही, झूठ से सही, मानने से सही। आज शुरू होंगे, आज प्रथम दिवस की यात्रा है, कैसे भी आ जाइए, बस किसी तरीके से सही आइए, बस ना मन करे तब भी पहुंच जाओ, तन से ही सही। तन आएगा तो रस तो मन ही लेगा, और जब ये रस मन को मिलेगा तो मन आएगा, खींचेगा आपको। अभी बार बार मैंने फिर कहा, संसार का आकर्षण है, संसार की ओर जीव का मन बार बार जाता है। मन स्वभाव तो दुष्टा, मन का स्वभाव है संसार की ओर जाना, नहीं चाहोगे तब भी जाएगा, क्योंकि कृष्ण ने बनाया। भगवान इतने आकर्षित हैं, इतने आकर्षित हैं,
अपनी भ्रिकुटी से, अपने भाल से, अपने तेज से, अपने नैनन के जाल उस इशारों से, अपने कोमल हाथों से, अपनी वेणु के वादन से, अपनी नुपुर की झंकार से, ना जाने किस किस अदा से भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित कर लेते हैं। और फिर जो उसकी रचना है उसमें भी समर्थता है आकर्षित करने की। और फिर जीव का मन, फिर एक जन्म की आदत नहीं है, अनंत जन्मों की आदत है संसार के भोग भोगने की। तो फिर कैसे मन जाए इस ओर? लोग बार बार कहते ध्यान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता, तो लगे तो कैसे? उपाय क्या है? देखो, भजन में मन ना लगे तो एक ही उपाय है, आप बार बार भजन कीजिए, एक दिन लगेगा। कथा में मन ना लगे तो कथा बार बार सुनिए, और कोई उपाय नहीं है। ध्यान में मन नहीं लगता, आप बैठिए बस। हम मन के सामने हार जाते हैं, प्रत्येक जीव मन के सामने हारता है। और गुरु महाराज क्या फरमाते? मन जीते जग जीत। लेकिन मन जीते कैसे? साधन एक है, किसी भक्त के संग जुड़िए। जीवन में सत्संग हो तो फिर मन अपने आप सहज जाएगा। बलात् मजबूर नहीं करना पड़ेगा, मन सहज जाएगा। भूख लगती है बार बार, आप ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि अंदर एक लय है, अंदर एक सिस्टम है, अंदर एक अनुशासन है। शरीर के अंदर पूरी प्रकृति अनुशासन पर चल रही है, एक सहज से चल रही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सहज है, अनुशासित है, एक लय है। एक सही अंतराल के बाद भूख लगती है, प्यास लगती है, आप चाहो ना चाहो 3 घंटे 4 घंटे बीते, फिर शरीर कुछ मांगता है, फिर कुछ चाहिए। शुगर वाले को तो 2 घंटे बाद कुछ चाहिए। एक लय है, भीतर की एक लय है। एक सही अंतराल के बाद नींद आ रही है, सोना है, शरीर अपने आप आंखें बंद होने लगेंगी। आप नहीं चाहोगे तब भी आंखें बंद होंगी। मन को विश्राम चाहिए, तन को विश्राम चाहिए। उसी प्रकार आत्मा की भी एक खुराक है, आत्मा की भी लयबद्धता है, एक अनुशासन है। अब देखो, यहां पर आए, एक अनुशासन है, आपने इस कदर बैठना है, ये आपकी मर्यादा है। पंक्ति में बैठिए, मोबाइल मत यूज करें, आपस में बोलिए नहीं, कोई चर्चा मत करें। किस अनुशासन? क्यों? ताकि आप रस ले पाए, आप आनंद ले पाए। और बिना, जहां अनुशासन नहीं होगा वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। पूरी प्रकृति को देखिए, पूरी प्रकृति अनुशासित है। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि पृथ्वी जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, जो उसका टाइम इंटरवल है वो कितना है? 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन 6 घंटे। अभी आज तक कभी ऐसा हुआ अनुशासन भंग हुआ हो? कोई 1 सेकंड भी इधर से उधर हुआ हो? नहीं। रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी धुरी पर परिक्रमा 24 घंटे में। आज तक कभी ऐसा हुआ ये अनुशासन खत्म हुआ हो? आज भी 24 घंटे हैं। पृथ्वी अपने घूर्णन पर जो गति कर रही है वो एक राउंड 24 घंटे में कंप्लीट कर रही है, 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं हुआ। आज तक कभी ऐसा हुआ बबूल के पेड़ पर आम उगे हो? नहीं हो पाया, हो भी नहीं सकेगा। प्रकृति अनुशासित है, अनुशासन में बंधी हुई है, और अनुशासन भगवान का है। जीवन भी अगर अनुशासित हो तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। जीवन में दुख कब है? जब जी साहब में गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो ईश्वर के हुक्म में है फिर कष्ट नहीं है। अब आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं सड़क पर, ट्रैफिक के नियम है, रेड लाइट है तो आपको रुकना पड़ेगा, ये नियम है, अनुशासन है। येलो लाइट हो जाएगी, आप तैयार हो जाइए, ग्रीन होगी, आप चलिए, आपको चलना पड़ेगा। अब रेड लाइट है, आप नियम तोड़ रहे हैं और आप क्रॉस कर रहे हैं, बगल वाला आया, गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, कसूर किसका है? दोष किसका है? नियम तोड़ने वाले का। इसलिए गुरु महाराज स्पष्ट फरमाते हैं, जो उसके हुक्म में है वो दुखी नहीं हो सकता, जो इनके हुक्म में है उसे कष्ट नहीं मिलेगा। दुख कब हुआ, कष्ट कब आया आपके जीवन में? आप भगवान पर दोष मत दीजिए, थोड़ा अपना विश्लेषण करें, जानकर देखिए आपने किसी नियम की उल्लंघना की होगी, कुछ नियम टूटा होगा, कुछ उल्लंघना हुई होगी, कष्ट हुआ होगा।
क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु, वो दुख नहीं देते, कष्ट नहीं देते। ध्यान दीजिएगा, जहां तक प्रत्यक्ष अनुभूति है उनके हाथ तो सदा यूं है, केवल आशीर्वाद देते हैं। मां कभी कष्ट नहीं देती, आप खुद अनुभव करें। जो शब्द मैं कह रहा हूं ये आपसे बेहतर मैं नहीं जान सकता, मां आप हैं, लेकिन मां कभी कष्ट नहीं देती, वो आशीर्वाद देती है। कितना कष्ट भी मिल जाए, कितना दुख भी जीवन में आ जाए, लेकिन मां के अंदर से जो आवाज निकलेगी वो दुआ ही है, वो ब्लेसिंग ही देगी, वो आशीर्वाद ही देगी। और जो जगत जननी है, जो जगदीश्वर है, जो भुवनेश्वर है, मां में करुणा है और ये करुणा के सागर है। मां में दया है तो ये दया के सागर है। अगर 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 कुछ कुछ नदियां भर करुणा कृपा करना जानती है, करुणा करना जानती है, फिर जो महासागर है, अनंत सागर है, वहां से दुख नहीं मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है, उनकी गोदी में सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी जीवन में अगर कुछ कष्ट है, हो रहा है, तो फिर एक भक्ति का पथ भी कुछ कहता है, अगर जीवन में कष्ट आए तो समझेगा कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं। ये भी कारण है, बिन कष्ट के जीव जीना नहीं सीखता। और फिर जपजी साहब में गुरु नानक महाराज फरमा रहे हैं, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। एक यही तो है जिनकी वाणी सुनने से जीवन का कष्ट कितना भी हो तिरोहित हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप प्रतिदिन भगवत वाणी सुनते हैं, भक्तों की वाणी सुनेंगे, तो क्या जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा? आएगा, लेकिन प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आएगा तो सही, लेकिन आप पर असर नहीं होगा। जैसे दामन पर मट्टी लगे आप झाड़ देते हैं, भक्त के जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। भक्त के जीवन में दुख आए तो फिर वो प्रसाद समझ लेता है। प्रभु का कीना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। भक्त तो मौज में, मस्ती में, जिसको नाम रूपी रस मिल गया, नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जिसके पास, जिसके हृदय में नाम रूपी रस है, गुरुदेव की कृपा से नाम मिला है, फिर उसके जीवन में कष्ट नहीं है। आएगा तो चला जाएगा, प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जैसे मान लो आपकी भाषा में समझाऊं, बीमारी आई कोई अचानक, स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, अब प्रभाव हो रहा है, लेकिन क्या उस बीमारी का असर सब पर होता है? नहीं, हर कोई तो बीमार नहीं होता। सारे समाज को तो स्वाइन फ्लू नहीं हुआ, सारे समाज को तो डेंगू नहीं हुआ। किसे हुआ? जो अंदर से सक्षम नहीं था। जिसके अंदर सक्षमता थी, बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी प्रकार जीवन में कष्ट तो आया, दुख तो आया, लेकिन भक्त के अंदर नाम की इतनी सक्षमता है, इतनी पावर है नाम की, कि वो कष्ट आने के बाद भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा और वो चला जाएगा। भक्त के जीवन में प्रभाव नहीं है, क्योंकि जहां नाम का प्रभाव है, जहां नाम के रस में भक्त डूब रहा है। इसलिए बार बार कहे तो भक्त का संग कीजिए। आप किसी भक्त के करीब जाएंगे तो भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इसलिए भागवत सबसे पहले आपका निज अनुभव है, निज अनुभव है। लेकिन होगा कब? वो निज अनुभव भी संतों की शरण में बैठने के बाद। करीब जाएंगे तो अनुभव होगा। किसी भक्त को, यहां देखो गंगा जी पर जाइए तो कितने घाट बने हुए हैं। आप किसी एक घाट से चले जाइए बीच में गंगा जी में, यहां पर भी महासागर है कृष्ण प्रेम, लेकिन कृष्ण प्रेम के महासागर के करीब कितने घाट हैं? मीरा का घाट है, रैदास का घाट है, नानक रूपी घाट है, नामदेव का घाट है, तुकाराम जी का घाट है। कितने संत, कितने भक्त, कितने महंत बैठे हैं। किसी एक की शरण में चले जाइए, वहां पहुंच जाएंगे आप। मकसद तो वहां पहुंचना है। भागवत का उद्देश्य तो मात्र इतना है कि आप किसी प्रयोजन से सही, लेकिन एक बार मिल लें, एक बार चले जाएं, एक बार अनुभव कर लें। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, सिर्फ एहसास है। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति है। 7 दिन ये केवल कथा नहीं है, आज प्रथम दिवस है, कुछ महिमा का दिन है, भगवत नाम की महिमा है।
और भगवान तो उस भागवत की महिमा में भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं। देखो भागवत स्वयं भगवान की वाणी है, स्वयं नारायण के मुख से प्रकट हुई है। भागवत के इस संसार में प्रथम प्रवक्ता स्वयं श्री हरि हैं, और श्री हरि ने इसका महाप्रसाद किसको दिया है? ब्रह्मा को दिया है। ब्रह्मा ने उसी भागवत का उपदेश किसे दिया? नारद जी महाराज को दिया। नारद जी ने उसी चतुश्लोकी जो भगवान के मुख से प्रकट हुई, वो चतुश्लोकी है, 4 श्लोक है। भगवान ने किसको प्रदान किए? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने किसको प्रदान किया? नारद जी महाराज को। फिर नारद जी गुरुदेव के रूप में है, और नारद किसे प्रदान करते हैं? वेद व्यास जी को। कितने श्लोक दिए? 4 श्लोक। और वेद व्यास जी ने 4 श्लोक के कर दिया 18,000। आप देखो रिटर्न कितनी तगड़ी है, कोई बैंक देगा इतनी? दिए कितने? 4 श्लोक, और बदले में लौटाए कितने? 18,000। कितने गुना हो गए? 4500। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इतनी रिटर्न तो कोई बैंक नहीं देता आज भी, वेद व्यास ने दिया। और वेद व्यास जी ने उसी भागवत का उपदेश किसे दिया? सुखदेव गोस्वामी को। और सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को, और परीक्षित से होते हुए फिर सकल विश्व में भागवत रूपी महाप्रसाद की प्राप्ति हुई है। और भगवान स्वयं कहते हैं नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। ध्यान दीजिए, जो नारायण कह रहे हैं नित्य प्रति, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलादानजम फलम। जो नित्य प्रति घर में बैठकर भी भागवत का पाठ करते हैं, उनके ऊपर मैं इतनी कृपा करता हूं, इतनी कृपा करता हूं कि उनको कितनी कितनी सहस्त्र कपिला गैयां दान देने का फल दे देता हूं। आप ध्यान दीजिए, मात्र 1 श्लोक पढ़ने से, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, ऐसे जीव को मैं कपिला गैयां दान देने का फल दे देता हूं। ध्यान सुनिए, फिर नारायण कहते हैं कि श्लोक आर्दम श्लोक पादम व नित्यम भागवतो धम पठते शिनो याद यस्तु गो शस्त्रम फलम लभेत। कपिला गैया दान देने का फल, हजारों हजारों और गैया देने का फल, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्रदान कर देता हूं। देखो ये सब क्या है? प्रलोभन है। जैसे आपने छोटे बच्चों से काम करवाना हो, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो माँ क्या करती है, पिता क्या करते हैं कि अब की बार फर्स्ट आएगा, अच्छी तरह पढ़ेगा तो नई साइकिल मिलेगी, नई चीज मिलेगी, थोड़ा और बड़ा हो गया बाइक मिल जाएगी। ये क्या है? प्रलोभन है। किस लिए दे रहे हैं? ताकि बच्चा पढ़े। ठीक उसी प्रकार भगवान भी प्रलोभन दे रहे हैं कि अगर नित्य प्रति आप भागवत का पाठ करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाएगा, आपको सहस्त्र गैयां दान देने का फल मिल जाएगा, आपको कितने कितने ना जाने भंडार लगाने का फल मिल जाएगा। लेकिन ये क्या? प्रलोभन है। और यहां तक प्रभु ने कहा कि ये छंती वैष्णवे भक्त परम शास्त्रम भागवतम ही वे कल्प कोटि शस्त्राणी मम लोके बसंती थे। कि अगर कोई किसी ब्राह्मण को, भक्तों को भागवत ही प्रदान करता है तो ऐसे जीव को मैं अपने वैकुंठ लोक में करोड़ों वर्षों के लिए स्थान दे देता हूं। ये भी क्या है? प्रलोभन है। किसी तरीके से सही आप भागवत की शरण में आइए। फिर एक स्थान पर प्रभु कहते हैं, जो अंतिम श्लोक प्रभु ने कहा वो बड़ा अद्भुत है। यहां तक तो भगवान प्रलोभन दे रहे हैं, आप ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। किस लिए कह रहे हैं? किसी तरीके से सही आप भागवत की शरण में आइए, इसलिए प्रबोध दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे अद्भुत श्लोक भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, जो प्रतिदिन मेरी कथा को कहते हैं, मत कथा श्रवणे रतम, जो बड़ी रति से, रति माने बड़ी लगन से, बड़े डूबकर मेरी कथा को सुनते हैं, और मत कथा प्रीत मनसम, और जो मन से मेरी कथा को प्रीत करते हैं, नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम, ऐसे जीव को मैं कभी प्रत्याग नहीं करता, ऐसे जीव को मैं अपना बना लेता हूं। ध्यान दीजिए शब्दों पर। सबसे पहले इतने श्लोकों में भगवान ने केवल इतना कहा, केवल प्रलोभन दिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा। संसार भी प्रलोभन देता है कुछ काम करने के लिए। अब आप कंपनीज में जाइए, अब काम करवाना हो तो इंसेंटिव रख दिया जाएगा, इतना कंप्लीट करोगे टारगेट तो ये मिलेगा, इसके ऊपर इतना करोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा। ये क्या प्रलोभन है? लेकिन भेद कहाँ है? भगवान के प्रलोभन देने में, संसार के प्रलोभन देने में थोड़ा भेद है। संसार का प्रलोभन संसार ही देगा, लेकिन भगवान का प्रलोभन भगवान से ही मिलाएगा।
यह अंतर है। प्रलोभन दोनों दे रहे हैं, संसार भी दे रहा है। किसी कंपनी में जाइए, इतना टारगेट होगा 2 लाख का पूरा करोगे तो कम से कम 10,000 रुपए का इंसेंटिव मिला, तो संसार ही। इतना पूरा कर दोगे तो एक गाड़ी मिल जाएगी, मिला तो बदले में संसार ही। लेकिन जब भगवान प्रलोभन दे रहे हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है कि अगर भगवान के प्रलोभन में भी आप फंस जाएंगे, उस शिकारी की जाल में फंसेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो अनमोल होगा, पर वो ही मिलेंगे। और फिर जहां भगवान ये कह देते हैं कि मत कथा वाचकम नित्यम, नित्य प्रति जो मेरी कथा को कहते हैं, मत कथा श्रवणे रतम। रतम शब्द बड़ा अद्भुत है। रतम माने रति, रति माने डूब जाना, बस ये विधि है कथा सुनने की, ध्यान दीजिए। क्योंकि मैंने प्रारंभ में कहा, जहां से चर्चा हमारी शुरू हुई, भगवान की कथा क्या करती है? गोपिकाएं कह रही हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम, आपकी कथा तो श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल कर देती है। तब कथामृतम क्या है? अमृत स्वरूप है। तप्त जीवनम, हमारे तप्त जीवन को शांत कर दे। लेकिन एक अर्थ और भी है इसका, अगर और गहराई से देखेंगे एक अर्थ और भी निकल सकता है। गोपिकाएं कहती हैं तब कथामृतम, तब कथामृतम, आपकी कथा मार देती है। तप्त जीवन, हमारे जीवन को तप्त करके रख दिया। एक अर्थ उल्टा भी है। एक भाव से देखेंगे तो अनुभव होता है आपकी कथा अमृत स्वरूप है, और जब अमृत है तो फिर जीवन की तप्तता को, विक्षेपता को शांत कर देती है। और अगर एक छोर से देखें तो एक भाव और भी है, तब कथा अमृतम, आपकी कथा किसी काबिल नहीं छोड़ती। देखो यहां खतरा है। 7 दिन कथा सुनेंगे, मैं आपको प्रथम दिन ही क्लियर कर दूं, तब कल से आना। यहां खतरा है, जो हो वो नहीं रहोगे। अब लोग पूछते हैं खतरा क्या है? अगर एक कोयला कथा सुन ले, 7 दिन बैठकर निश्चित मन से स्थिर होकर भगवान की कथा का रस ले ले, तो आखिरी दिन कोयला नहीं रहेगा, हीरा हो जाएगा। जो आया था वो नहीं रहा। अगर एक छोटा सा बीज बैठ जाए और ये रस ले ले, आप थोड़ा अनुभव कीजिएगा। एक बीज को एक विराट वृक्ष के सन्मुख लेकर जाइए। एक छोटे से बीज को एक वृक्ष के सन्मुख लेकर जाइए, विराट वट का वृक्ष है, और बीज को ये कहो ये तू है, वो मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तक जाने के लिए उसे एक लंबी यात्रा करनी है। जमीन में दबना है, मरना है, मिटना है, गलना है, सड़ना है, धूप गर्मी सर्दी सबका एहसास करना है, फिर मौसम का इंतजार, वर्षों इंतजार करना है, वर्षों की प्रतीक्षा है, और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फिर बीज पहले अंकुरित होता है, पौधा बनता है, फिर इतने समय के अंतराल के बाद वो विराट बनेगा, विराट वृक्ष के रूप में परिणत हो जाएगा। लेकिन अब एक खतरा है। जो बीज ये जानना चाहता था क्या एक दिन मैं ये हो पाऊंगा, जब वो बना तो फिर बीज नहीं रहा। जो जानना चाहता था वो रहा ही नहीं, क्योंकि वही तो विराट बन गया। ध्यान दीजिए, बीज की संभावना है विराट वृक्ष बनने की, लेकिन बीज अपने अंदर झांककर देख नहीं सकता कि एक दिन मैं क्या बनूंगा। लेकिन इंसान को प्रभु ने इतनी क्षमता दी है कि वो अपने अंदर झांककर देख सकता है कि एक दिन वो कितना विराट हो सकता है। ये क्षमता प्रभु ने हम सबको दी है। पर एक विडंबना और है,
प्रत्येक बीज विराट नहीं बन पाता, कहीं यूं ही मिट जाते हैं, दब जाते हैं। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इंसान को प्रभु ने भेजा इस संसार में कुछ अनुभव करने के लिए, कुछ विराट बनने के लिए, और यहीं रुल गए, यहीं मिट गए, यहीं दब गए। और कईयों को तो अंकुरण ही नहीं हो पाता। कुछ अंकुरण हो जाता है, पौधे नहीं बन पाते, पौधे बन जाते हैं, उससे आगे नहीं चल पाते। फिर कोई एक विलक्षणता किसी में ऐसी होती है, कोई विवेक बुद्धि जागृत होती है, कोई संत कृपा होती है, कोई सदगुरु कृपा होती है, प्रसाद मिलता है। जब जब एक इंसान की जागृति भीतर आती है और वही अंदर छिपा हुआ एक सूक्ष्म से सूक्ष्म बीज विराट सत्ता के रूप में परिणत होता है। जबकि एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं कह रहा हूं, ये क्षमता हम सब में है, भगवान ने सब में भरी है। अंतर इतना है, कोई जागृत कर पाता है, कोई नहीं जागृत कर पाता, कहीं छूट जाते हैं। इसलिए भागवत में ये खतरा है, बीज को विराट बनना है। अगर बीज प्रथम दिवस बैठ जाए, 7 दिन रस ले ले, तो 7वें दिन बीज बीज नहीं रहेगा, विराट वृक्ष बन जाएगा। अगर प्रथम दिवस संत कहते, अगर एक नर एक जीव कथा रस ले ले, 7 दिन बैठे चित्त से मन से डूब जाए, थोड़ा प्रयास भरोसा प्रसाद का और करे इस यात्रा को परिपूर्ण, तो फिर 7वें दिन नर नर नहीं रहेगा, साक्षात नारायण बन जाएगा, साक्षात श्री कृष्ण बन जाएगा। ये यात्रा एक बीज के विराट बनने की है, ये 7 दिन की यात्रा एक नर के नारायण बनने की है। इससे कम में काम, यहां खतरा तो है। इसलिए अगर आपको डर लगे तो कल से मत आना, इतना खतरा तो मोल लेना पड़ेगा, बचोगे नहीं आप, ये पक्का है। दाताजी ने एक बार ही सुनी, फंस गए। हर बार सुनने से पहले विचार कर लेते हैं, अब नहीं करना, लेकिन जब 7 दिन बैठ जाते हैं, रस में डूबते हैं, तो फिर ऐसा रस, ऐसा आनंद भगवान प्रकट कर देते हैं, जीव छोड़ नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आपको अनुभव हो गया, आप संसार तो छोड़ सकते हैं, कथा नहीं छोड़ पाएंगे, प्रभु का नाम नहीं छोड़ पाएंगे, अगर एक बार रस मिल गया। हाँ, जब तक ये रस मिला नहीं है, संसार आकर्षित कर सकता है आपको, लेकिन जिस दिन इस आनंद की, इस अमृत की एक बूंद भी भीतर गई, फिर संसार धरा का धरा रह जाएगा। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा, थोड़ा थोड़ा गुनगुना लिया करो साथ साथ। मेरे बांके बिहारी सवरिया, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये तो अमृत है मदिरा नहीं। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर। ध्यान दीजिए, केवल मदिरा ही नशा नहीं है, केवल ये शराब ही नशा नहीं है। संसार